नमस्कार साथियों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, टीईटी, पुलिस, बीडीओ, बैंक, आरपीएफ आदि जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि इन एग्जामों में साइंस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को सरलता से एग्जाम में हल कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम भी बचता है, साथ साथ आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी साइंस से संबंधित आपके लिए 40 प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इन प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला ही प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड बैंक के बारे में पूछा गया है कि मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक किसे कहा गया है। यह प्रश्न हमारा पुलिस में, जी हाँ दोस्तों, असम पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर प्लीहा को, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है या कहाँ पर बनता है। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर यकृत में। मानव शरीर के अंदर पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है तो यकृत में बनता है या यकृत में उत्पन्न होता है। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न एमपी पुलिस में एसआई में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस में जो भर्ती हुई थी एसआई की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बताइए कमेंट करके, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह भी कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम है, फटाक से बताइए। जी हाँ दोस्तों, 4। दूसरा द राइट आंसर, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत जो है पाए जाते हैं हमारे। हमारा अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर जाइलम। पौधे का कौन सा हिस्सा है जो पानी और खनिज पदार्थों का परिवहन करता है तो जाइलम है। यह रेलवे ग्रुप डी में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। तीसरा द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा जमता है रक्त। जी हाँ दोस्तों, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, यह हमारा प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस में 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है तो तीसरा द राइट आंसर फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के द्वारा ही रक्त हमारा जमता है। यदि यह प्रोटीन शरीर में ना पाई जाए तो रक्त एक बार चोट लगने पर रक्त लगातार बहता ही रहेगा हमारे शरीर से। हमारा अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर बनती है। यह प्रश्न हमारा आरपीएफ के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था कि मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर के बनती है। यह दोस्तों 3। तीसरा द राइट आंसर, 3 परतों से मिलकर बनती है मनुष्य की आंख। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। जी दोस्तों, 4 प्रकार के विटामिन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आपको बताना है इनमें से कौन सी विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। बताइए। जी दोस्तों, पहला द राइट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए ही हमारे शरीर में संक्रमण को रोकता है या रोकने में मदद करता है। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है। 4 प्रकार के यंत्र दिए गए हैं, कैलोरीमीटर, थायरोमीटर, हाइड्रोफोन, रेडिएटर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यंत्र पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को के नाम से जाना जाता है। बताइए। जी दोस्तों, हाइड्रोफोन। तीसरा द राइट आंसर, हाइड्रोफोन ही है जो पानी के अंदर ध्वनि सुनने में मदद करता है या ध्वनि सुनाने में मदद करने वाला एक प्रकार का यंत्र है। यह प्रश्न हमारा एसबीआई में सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। जी दोस्तों, बताना है आपको कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है। चौथा द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र।
तंत्रिका तंत्र मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। यह क्वेश्चन हमारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। हमारा 13वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। आपको बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, वृक्क, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। बताना है आपको इनमें से मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः पर कहाँ पर होता है, ये मुख्यतः से कहाँ पर होता है। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर छोटी आंत पर। छोटी आंत में ही मनुष्य के भोजन का मुख्यतः से पाचन होता है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले आप पेन कॉपी उठाइए। यदि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो सबसे पहले आप इसको रफ कॉपी में नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब कमेंट करिए कि सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर फेडरिक ने ही सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर मालूम है आप निसंकोच जल्दी से कमेंट करके जवाब दिया करिए और अंत में आप ये जरूर बताइएगा आपके 40 में कितने आंसर सही निकले हैं। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी दोस्तों, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह क्वेश्चन हमारा कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। चौथा द राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन चौथा हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला 14वें नंबर का प्रश्न है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारा जो है वीडियो के एग्जाम में, यूपी में वीडियो के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। वहां से हम उठाकर आपके लिए यह क्वेश्चन लेकर आए हैं कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, ऊतक। पहला द राइट आंसर ऊतक कहा जाता है। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा। 4 प्रकार के तत्व दिए गए हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और लोहा। आपको बताएं इन चारों में से मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन। तीसरा द राइट आंसर ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है फिर भी आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन जो है पंजाब पुलिस में पूछा गया था कि मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु के कमी के कारण होती है। पंजाब पुलिस में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है और हो सकता है आपके अगले एग्जाम में भी साइंस टॉपिक से यह प्रश्न 100% बन जाए कि मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है। बताइए। जी दोस्तों, पहला द राइट आंसर लोहे की। जब रक्त में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग का कारण बन जाता है। हमारा अगला 17वें नंबर का प्रश्न रेलवे और एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट और पसंदीदा क्वेश्चन माना जाता है। एसएससी के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट हुआ है। इसलिए एसएससी और रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन माना जाता है कि लोहे पर जंग लगना किस रासायनिक अभिक्रिया है। बताना है आपको कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर लोहे पर जंग का लगना एक प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है। हमारा अगला और 18वें नंबर का प्रश्न हाल ही में यूपी पुलिस में, जी दोस्तों, यूपी पुलिस जो 5 दिनों की परीक्षा चली थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको फटाक से इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर ओडेंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाक से सब कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो बिना देर किए जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे पहले कि मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है। जी दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर 150 डिग्री यानी 150 डिग्री तक देख सकता है। हमारा अगला और 20वें नंबर का प्रश्न रेलवे के एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह हमारा आपको बताया कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2006 में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण,
या पहला दूसरा दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, पहला और दूसरा, यानी हमारा ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? बताना है आपको फटाक से कमेंट करके। कई बार एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% आपको भी इसका आंसर मालूम होगा कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में मनुष्य के रुधिर का निर्माण होता है और आरबीसी का भी होता है। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? पानी में, पेट्रोल में, कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल में या दूध में? आपको फटाक से कमेंट करके बताना। कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए कि सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, कैरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। हमारा अगला और 23वें नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और आरपीएफ का रिपीटेड क्वेश्चन है। पहली भी बार आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न और हो सकता है अगले एग्जाम में भी आरपीएफ के एग्जाम में पूछा जाए यह क्वेश्चन कि सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट है, फटाक से नोट करिए। यदि आपको आंसर मालूम है तो दिए गए विकल्पों को पढ़ करके फटाक से आंसर बताइए कि सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पहला हमारा राइट आंसर है, सूर्य से ली गई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है सोलर सेल। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न हमारा यूपीटीटी के एग्जाम में 2006 में पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार यूपी टेट के एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर, अग्नाशय में। अग्नाशय में ही इंसुलिन का निर्माण होता है। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग में प्रारंभ होता है? वहां पर उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहां पर भोजन का मुख्यतः से पाचन होता है, और यहां पर पूछा गया इस 25वें नंबर के प्रश्न में कि भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा, फटाक से कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तीसरा इज द राइट आंसर, मुंह से। मुंह से ही तो प्रारंभ होता है मनुष्य के भोजन का पाचन। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यह प्रश्न केनरा बैंक में जो भर्ती हुई थी जो है कैशियर की, उसमें यह एग्जाम में पूछा गया था। उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, माइट्रोकांडिया को। तीसरा इज द राइट आंसर, माइट्रोकांडिया को ही कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुरंत रफ कॉपी उठाइए और इसको नोट करिए और बताइए इसका आंसर कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। यह प्रश्न हमारा रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी एमटीएस में, बैंक के एग्जाम में भी और पुलिस के एग्जाम में और आरपीएफ के एग्जाम में भी यह पूछा जा चुका है कई बार कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बताइए फटाक से कमेंट करके। इसका आंसर हम आपको नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हम आपको नहीं देंगे। आपको इसका आंसर खोजना है और हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का प्रथम नियम भी कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको इसका आंसर मालूम भी होगा। तो बिना देर किए फटाक से कमेंट करके बताइए कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का प्रथम नियम भी कहा जाता है? बताइए फटाक से कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम गैलीलियो के प्रथम नियम के नाम से भी जान। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन्स ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? आपको इससे पता चलता है कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन्स ऑक्सिन्स होता है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पौधे में पाया जाने वाला हार्मोन्स ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने ही ऑक्सिन्स हार्मोन्स की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? यह प्रश्न हमारा राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो राजस्थान में पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? चौथा द राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है टिटनेस बीमारी। हमारा अगला और 31वें नंबर का प्रश्न है कि बेट स्टोन। जी हाँ दोस्तों, बेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का। जी हाँ दोस्तों, कई बार कम से कम 20 बार इसी साल
पूछा गया और रिपीटेड क्वेश्चन है कि वेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। इस वर्ष एसएससी में कई बार एग्जाम में दोहराया गया है ये क्वेश्चन, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करने से मत छोड़िएगा। बताइए प्रतिरोध को, तीसरा इज द राइट आंसर, प्रतिरोध को ब्रिज को यानी वेट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए फटाक से कमेंट करके कि चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ और घट दोनों जाएगा या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए फटाक से कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, बढ़ और घट दोनों जाएगा। चलती हुई लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हमारा अगला 33वें नंबर का प्रश्न है कि ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों दिखाई देता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको इसका आंसर 100% मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो तुरंत पेन कॉपी उठाइए और नोट करिए। और कई बार का एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल ही में यह केनरा बैंक में, जी हाँ दोस्तों, केनरा बैंक में रिपीटेड क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, इसके साथ साथ यह भी क्वेश्चन पूछा गया था केनरा बैंक में कि ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों दिखाई देता है। बताइए, सारे रंग को अवशोषित कर लेता है इस कारण, केवल काला रंग अवशोषित करता है इस कारण, काला पेंट है इसलिए, या इनमें से कोई भी नहीं। पहला इज द राइट आंसर, यह सारे रंग को अवशोषित कर लेता है, मात्र काले रंग को, काले रंग को छोड़ करके सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए ब्लैक बोर्ड हमारा काला दिखाई देता है। हमारा अगला 34वें नंबर का प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने इसका आंसर नहीं दिया है या वो नोट करने से भी चूक गए तो आपका एक नंबर 100% जाने वाला है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाक से। तीसरा इज द राइट आंसर, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। हमारा अगला और 35वें नंबर का प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है। आरबीसी का, आरबीसी का मुख्य घटक है हीमोग्लोबिन। अगला 36वें नंबर का प्रश्न, पॉलीटेक्निक के एडमिशन के फॉर्म में, जी हाँ दोस्तों, एडमिशन की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या होता है, यह क्या कहलाता है, द्रव्यमान यूनिट आयतन। जी हाँ दोस्तों, पहला द राइट आंसर घनत्व, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन घनत्व कहलाता है। पॉलीटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला 37वें नंबर का प्रश्न है कि धूप में निर्मित विटामिन कौन सी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आपको फटाक से कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन सी धूप में निर्मित विटामिन है। बताइए। जी दोस्तों, चौथा द राइट आंसर विटामिन डी। विटामिन डी हमारी धूप में निर्मित विटामिन है। दोस्तों, यदि आपने अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारा इस वीडियो का लास्ट चल रहा है, अंतिम चल रहा है, तो फटाक से यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं, महत्वपूर्ण लगे हैं या इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आएँ, रोज़ ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला और 38वें नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने वंशानुगत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार, सैकड़ों बार, मैं आपको बता नहीं सकता, सैकड़ों बार का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को 100% मत चूकिए, तुरंत रफ कॉपी पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को तुरंत नोट करिए और बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। इसका आंसर का जवाब आपको 10वीं की एग्जाम की बुक में मिल जाएगा कि मेंडल ने वंशानुगति का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था। चने के, मटर के, गेहूं के या मक्के के। जदों तो दूसरा द राइट आंसर मटर के पौधे का प्रयोग किया था वंशानुगति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। हमारा अगला 39वें नंबर का प्रश्न है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन देता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, हो सकता है 100% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आएगा कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन देता है। बताइए। कोशिका भित्ति, तीसरा इज द राइट आंसर, कोशिका भित्ति ही कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। और हमें, जय दोस्तों, आप ये कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है। जो हमारा अंग है या हमारा जो शरीर है, इसको एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है, फटाक से कमेंट करके बताइए। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 40वें नंबर का कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, फटाक से कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है। 204, 5 या 206 या 207। जी हाँ दोस्तों, 206। तीसरा इज द राइट आंसर, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों।